हेलो समर मीना सनराइजिंग कैप्रिकॉन। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 मई से लेकर 15 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना रहे। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, रातों को जाग रहा है, परेशान हो रहा है, वरीड है किसी सिचुएशन के बारे में कि कोई उसको सेकंड चांस नहीं दे रहा है, या तो वो किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहता। यहाँ पर जो आपका चैलेंज है कैप्रिकॉर्न, वो ये है कि आपको अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपने लाइफ पर ध्यान देना है, अपने गोल्स पर ध्यान देना है। अभी हम ये क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर क्यों है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी ने हो सकता है आपसे बातचीत की हो, कुछ या तो माफ़ी वगैरह मांगी हो या आपने मांगी हो। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली वर्रिड एनर्जी है, परेशानी वाली एनर्जी है। सिचुएशन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आपने न्यू काम कुछ शुरू करने के लिए सोचा हो, जो कि कामयाब नहीं हो पा रहा हो, तो आपको परेशान कर रही है सिचुएशन। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, वैसे लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रेजेंट मोमेंट में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मनी वगैरह वेस्ट हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करने से इन्वेस्ट करने से बचिएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको डर है कि कहीं आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में अपने पार्टनर्स के साथ, या अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं या मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट ना हो जाए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी अगर रिलेशनशिप में है तो कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं उनके साथ, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हैं, पर फिर भी आपका कोई ना कोई फेयर है। आप अपने फेयर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पर जो पास्ट में अगर आपके लाइफ से चले गए थे या बातचीत नहीं हो रही थी, तो वापस आते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, या तो बातचीत होती हुई दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ वैल्यू नहीं है, आप कोऑपरेट कर रहे हैं उन वहाँ पर लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आपको लगता है अब वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तभी आपको डर है कि आप वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। ऐसा भी हो सकता है, क्लैरिफाई करेंगे अभी हम थोड़ी देर में। नियर फ्यूचर में मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि कोई ऐसे पर्सन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, या कोई ऐसे काम हो जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो करना, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है। शायद कोई ऐसे काम हो जो सही नहीं हो आपके लिए, या ऐसे लोग हों आपकी लाइफ में जो आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर टॉक्सिसिटी थी, जो भी यहाँ पर टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, ऑब्सेशन, जो कुछ भी है, ये एंड होगा। या तो ये सिचुएशन या पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, इनके साथ चीज़ें एंड होंगी, या तो फिर जो इसमें टॉक्सिसिटी है वो एंड होगी। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपके चैलेंज में मुझे ऐसा दिख रहा है कोई ऐसे पर्सन जो कि आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या तो फिर जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, या ऐसे काम भी हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हो। वो आपको वैसा फ़ायदा नहीं देंगे लॉन्ग टर्म जैसा कि आपको मिलना चाहिए। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कोई ऐसा काम वगैरह ढूंढना पड़ेगा, या ऐसे काम करने होंगे जो कि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा दें। कुछ केसेस में अगर ये रिलेशनशिप है, तो जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, ये इनके साथ आपका कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है, आते जाते रहते हैं बार बार, कुछ भी स्टेबल नहीं है यहाँ पर। हालांकि इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, पर ऑन एंड ऑफ रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं। तो आपको देख रहे हैं कि आपको हो सकता है इस मंथ अटेंशन देने आए, तो आपको ये जानना होगा आपको क्या चाहिए, क्या अभी भी आपको ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन ही चाहिए। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो बेहतर होगा सिंगल एनर्जी में रहिएगा, इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट ना ही कीजिए तो बेहतर रहेगा। अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान दीजिए। तो ये आपका चैलेंज है कैप्रिकॉर्न। अब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न, रिसेंट पास्ट में कोई ऐसे पर्सन थे आपकी लाइफ में जो कि आपको शायद इग्नोर कर रहे होंगे पास्ट में। तो पास्ट में उन्होंने आपसे आके माफ़ी मांगी होगी या बातचीत करने की कोशिश की होगी, और मुझे लग रहा है कि अपोलोजाइजिंग टाइप एनर्जी है। तो आपसे माफ़ी वगैरह मांगी होगी, आपको इग्नोर करने के लिए, या आपको अवॉइड करने के लिए, या आपको ऐसे शो करने के लिए कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर आपके दिल में इनके लिए अनकंडीशनल फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं,
पर ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही थी, तो अभी रिसेंट पास्ट में ही आपको ये सिचुएशन बहुत ही बोझ टाइप लग रही है, जिसको आप गिरा नहीं पा रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर रही है आपको कि क्या होगा कि अगर इस यहाँ पर ग्रोथ नहीं आए, आगे नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रही है सिचुएशन, जो कि आपको परेशान कर रही है। आप बहुत ज़्यादा वरीड है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहा है और आपके साथ इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए एफर्ट्स नहीं करता हुआ दिख रहा है रिसेंट पास्ट में, सॉरी। तो यहाँ पर कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है जो कि आप अवेल करें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल स्टक है, बिल्कुल स्टक है। तो ये आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। कैप्रिकॉर्न प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी के साथ चाहते हैं किसी से कि कोई इनिशिएट करे, आपसे बातचीत करे, पर उसकी तरफ से बिल्कुल भी एक्शन वगैरह आप नहीं देख रहे हैं। तो हो सकता है अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने वर्क पर, हालांकि इन पर दूर से नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। शायद अपॉलॉजी ही मिली हो, लेकिन उसके आगे कोई आपको एक्शन नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि सपोर्ट करें आपको या आपके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें, पर आप इन पर दूर से नज़र रख रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है आपको। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आप चीज़ों को एंड नहीं करना चाहते। आप कोशिश करके जो भी बिगड़ रही हैं चीज़ें, उनको ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपने डिसीजन बना लिया है कि अब आप कोई स्टेप वगैरह नहीं ले सकते। कन्फ्यूजन जो थी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको डर है, आप अपने डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है आप कोई भी स्टेप नहीं ले सकते, जो कर सकते हैं यही कर सकते हैं। आप तो कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बस इन आप चाहते हैं कि इनकी तरफ से ये कुछ ना कुछ आपको मैसेज वगैरह भेजें, बातचीत करने की कोशिश करें, कोई ना कोई स्टेप लें, इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं। तो कोई वापस आता हुआ दिख रहा है, किसी की कोई सीक्रेट आपको पता चलता हुआ दिख रहा है कि आपको धोखा दे रहा था, या तो फिर आपको झूठ वगैरह बोल रहा था, या अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके बारे में ट्रूथ पता चलता हुआ दिख रहा है प्रेजेंट मोमेंट में। आपको हो सकता है वो ट्रूथ पता चलने के बाद आपको लगे कि जो भी सिचुएशन है जिसका आप वेट कर रहे हैं या बचा रहे हैं कि ख़राब नहीं हो, क्योंकि स्टेबल नहीं है, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ख़राब नहीं हो चीज़ें, तो यहाँ पर फिर भी हो रही हैं। तो अब आपको लगता है कि आप बेकार ही रोक रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं रोक कर, क्योंकि अब इस सिचुएशन की कोई वैल्यू नहीं रही, रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं रही। हालांकि आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर तक या तो प्रेजेंट मोमेंट में ही ये पर्सन आपके पास वापस आएँ और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर करने की कोशिश करें और कमिटमेंट वगैरह चाहें आपसे, ऐसा भी हो सकता है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो कैप्रिकॉर्न नियर फ्यूचर में जो भी आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, जो भी आपकी लाइफ में पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, कोई लियो हो या फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस वगैरह हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये इनके साथ चीज़ें एंड होती हुई दिख रही हैं, किसी किस्म के चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा खामोश है, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में शायद आए हो आपके पास, लेकिन आपको लगा हो कि वैल्यू नहीं रही उस चीज़ की, चीज़ों को ठीक करने आए हो या बात आपको कोई पता चले इनकी। लेकिन नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा खामोश है, आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पर आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं इनके साथ, अब आगे कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है, कुछ इस टाइप का है कि हो सकता है आप लोगों की भी आप लोग किसी टाइप के रिलेशनशिप में ना हो, कैजुअल ही हो आपका कनेक्शन। तो वो जो कुछ भी टॉक्सिसिटी है आपके कनेक्शन में, कुछ केसेस में एडिक्शन हो सकता है, ऑब्सेशन हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, इनके बारे में ही सोच रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑब्सेस्ड हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो जो नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी टॉक्सिसिटी है आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, आपको लगता है अब कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में सोचने का। हालांकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाते हैं। तो कोई ऐसा काम था जो कि आपको करना अच्छा लगता है लेकिन आपके लिए बेहतर नहीं है। तो अगर आपको ये पर्सन पसंद है पर ये आपके लिए बेहतर नहीं है, हालांकि आपको इनके साथ बहुत हैप्पीनेस फील होती है, तो अब आप उनको रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं नियर फ्यूचर में, या ऑब्सेशन को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, या इनके साथ जो रिकन्सिलिएशन या चीज़ ठीक करने की बात को या सेकंड चांस मिले आपको, ये आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने दिल से ऐसा ख्याल निकाल रहे हैं कि फिर से चीज़ें ठीक हों, क्योंकि आपको लगता है चीज़ें अब एंड हो चुकी हैं। पर मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई जो भी लड़ाई झगड़े थे आप लोगों के बीच,
या आपको लग रहा था कि मैंने ही सारा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट की है, सामने वाले बंदे ने नहीं की है, और जो भी है सामने वाला बंदा बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करता, आप ही एफर्ट्स कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एंड होगी। ये जो भी ना एफर्ट्स करने वाली एनर्जी है सामने वाले पर्सन की तरफ से, ये एंड होती हुई दिख रही है। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लगे कि चीज़ें एंड हो चुकी हैं, शायद ना हुई हों चीज़ें एंड। ये टाइम की एनर्जी होती है, ये अभी 15 मई से 15 जून की है, आगे हो सकता है चेंज हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है चीज़ें कम्प्लीटली एंड हुई हों। तो ओवरऑल एनर्जी में यही है सिचुएशन, ये आपको स्ट्रेस कर सकती है, आप लोग परेशान हो सकते हैं, वरीड वाली एनर्जी में रहेंगे। कोई है जो इस एनर्जी में रहेगा, मुझे लग रहा है ये आप ही हैं, आपकी एनर्जी है। तो अगर आप इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बचना चाहते हैं, बेहतर है अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, इस सिचुएशन से ध्यान हटाकर। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी एडवाइस ये है कि जो पर्सन आपको एज परफेक्ट पार्टनर नहीं देखता है, उसके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपके साथ आके कोऑपरेट करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद है आपको इनकी हेल्प मिली होगी। मेरे पे मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।